आज राष्ट्रीय प्रस्तावना कार्यालय में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनंताचार्य जी तथा उनके गुरु भाई स्वामी वैष्णव दास जी पधारे। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अनंताचार्य जी सनातन धर्म के प्रचार के लिए मात्र 14 वर्ष में ही ब्रह्मचार्य और संन्यास ग्रहण कर लिया था और अब चित्रकूट में लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट के माध्यम से सेवा कार्य कर रहे हैं। प्रस्तुत है स्वामी अनंताचार्य जी से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग और संपादक अभयानंद शुक्ल से बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग। आज हमारे साथ श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनंताचार्य जी चित्रकूट पीठाधीश्वर जी मौजूद हैं। साथ में उनके शिष्य जी हैं और हमारे साथी अभयानंद शुक्ल भी हैं। अभयानंद शुक्ल जी और हम मिलकर के जगत गुरु से और उनके शिष्य से उनके संन्यास जीवन के बारे में, उनके ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में और उनके कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। हम अब मुड़ते हैं रामानुजाचार्य श्री अनंताचार्य जी की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। स्वामी जी, नारायण स्वामी जी, आप हमको ये बताएं, हमारे दर्शकों को, कि आपने किस प्रेरणा से और किस उम्र में संन्यास ग्रहण किया और ब्रह्मचर्य आश्रम को प्राप्त किया। ये प्रारंभ से ही जी अध्ययन काल में। कहाँ पे अध्ययन कर रहे थे आप? सर्वप्रथम प्रयागराज से अध्ययन आरंभ हुआ जी, और उसके बाद श्री धाम वृंदावन में अध्ययन हुआ और अध्ययन काल से ही आध्यात्मिक मार्ग में मन लगने लगा और उसके बाद प्रयागराज में ही दीक्षा लेने के बाद वृंदावन में अधिकांश समय व्यतीत हुआ। दीक्षा किसे ली महाराज आप? दीक्षा प्रयाग पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी जी, और वहीं से फिर ये ब्रह्मचर्य जीवन प्रारंभ हो गया। शंख और चक्र आपने ग्रहण? शंख चक्र की दीक्षा प्राप्त हुई। क्या उम्र रही होगी आपकी उसमें? जी, उम्र क्या रही जब दीक्षा लिया था? दीक्षा का समय वही जब हमने हाई स्कूल 14 साल के आसपास। हाँ, फिर हमने ग्रेजुएशन किया और फिर वृंदावन चले गए, वहाँ भागवत जी का अध्ययन किया जी। उसके पश्चात फिर चित्रकूट धाम में निवास करने लगे। स्वामी जी, चूँकि संन्यास जीवन में अनेक धाराएं हैं जी, रामानुजाचार्य हैं, रामभद्राचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं और कई तो इस तरह के आचार्य परंपराएं हैं। तो रामानुजाचार्य और श्रीधराचार्य जी के संपर्क में आप कैसे आए? क्यों आप उधर आकर्षित हुए? आकर्षित होने का कुछ विशेष कारण नहीं था, संयोग ही था जी। और ये आचार्य परंपरा में होने के कारण अध्ययन काल से ही वहाँ जुड़े रहे जी। और हमारे पूर्वाचार्य भी वहीं से जुड़े रहे। क्या अध्ययन आपने रामानुजाचार्य जी के आश्रम में किया? आश्रम में ही अध्ययन शुरुआत से वहाँ होता रहा जी। वहीं से हमें दीक्षा प्राप्त हो गई जी, और फिर वहीं से जुड़े रहे। तो गुरुदेव ने कहा नहीं कि आप पहले अपने गृहस्थ जीवन में जाइए, अपन वो करिए? इस कम उम्र में आपने? बहुत लोगों ने कहा जी, गुरु स्थान से भी कहा गया जी, अन्य लोगों ने भी कहा जी। लेकिन ये भगवत प्रेरणा है, भगवत प्रेरणा है, पूर्व प्रारब्ध होता है जी। ये किसी के कहने सुनने से नहीं होता, ये भगवत प्रेरणा रही और ऐसा संयोग बनता गया, मन हमारा इसमें लगा और भगवान की कृपा से यहाँ तक ये जीवन चलता रहा और आगे भी प्रयास है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चलता रहे। तो आपको संन्यास और ब्रह्मचर्य आश्रम ग्रहण किए हुए कितने वर्ष हो गए होंगे गुरुदेव? अब ये 15 वर्ष, 10 वर्ष, लगभग 20-25 वर्ष हो रहे। 20-25 वर्ष हो गए। तो इन 20-25 वर्षों में आपने गृहस्थ जीवन से अलग एक जीवन जिया है, बिल्कुल,
जिसमें भगवान का स्मरण, भगवान का पूजन और लोक शिक्षण, जी। आपका क्या अनुभव रहा है? अनुभव कई तरह का अनुभव हो रहा है जी, सामाजिक जीवन। जी, कुछ हमको बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। आपके माध्यम से आप जब बताएंगे 25 वर्षों के जीवन के बारे में, तो हमारे दर्शकों को भी प्रेरणा प्राप्त होगी, श्रद्धा बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक जीवन में कई तरह का अनुभव आया है अभी तक जी। और चाहे गृहस्थ जीवन हो, जी। चाहे विरक्त जीवन हो, जैसा कि हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। वो किसी भी प्रकार का आश्रम हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वो विरक्त आश्रम हो, लेकिन विषयों से विरक्त भाव होना चाहिए। विषयों के प्रति आसक्ति ना हो। यदि कोई कहे कि गृहस्थ आश्रम से विरक्त आश्रम ज़्यादा श्रेष्ठ है या विरक्त आश्रम से गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, तो ये केवल कहने का विषय है। किसी भी आश्रम में कोई रहे, लेकिन वो सावधान अगर नहीं है तो उसको उसमें रहने का कोई लाभ नहीं है। कहने का आशय है किसी भी आश्रम में रहे, यदि वो सावधान है तो उसके लिए वही आश्रम लाभदायक हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। अगर वो राग द्वेष से निवृत्त है तो उसके लिए गृहस्थ जीवन भी तपोवन के समान। तो हमारा ये अनुभव है कि वो किसी भी आश्रम में रह करके। अच्छा महाराज जी, एक सवाल है कि आपको जगत गुरु की उपाधि मिली है। हाँ। ये उपाधि आपको कब मिली और किन कारणों से, मतलब आप इसके लिए डिजर्व करते हैं? ये क्या आपने ऐसी क्वालिटी है कि आपको जगत गुरु की उपाधि मिली? इसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। ये साधु समाज की ओर से और संतों की कृपा से प्राप्त हुआ। जब आपको जगत गुरु की उपाधि दी गई होगी तो बताया गया होगा कि आपने ये काम किया, ऐसे ऐसे काम किया, आपका ये अच्छा है, तो उसमें क्या बताया गया था? हाँ, उसमें कब मिला था? पहले से कि कब मिला था आपको और क्या कारण है? हाँ, जगत गुरु की एक विशेष उपाधि होती है जी। और साधु समाज का एक विशेष सम्मान सूचक पद है। और जगत गुरु का पद ये महत्वपूर्ण पद है। इसमें सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का महत्व है। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि देश विदेश में अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है। जन कल्याण की भावना से सबको जागरूक करने की आवश्यकता होती है। यही हम सबका उद्देश्य होता है और यही करना भी चाहिए। कब मिला था? यही महाकुंभ के अवसर बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये बताएं कि सनातन धर्म का प्रचार क्यों जरूरी है? आपको जगत गुरु की उपाधि दे करके आपको प्रोत्साहित किया गया कि और प्रचार करें, तो क्यों ऐसा? अन्य धर्म है, वो भी धर्म ही है, तो आपको सनातन धर्म का प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? सनातन धर्म ही क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? और भी धर्म है, पंथ है, जो भी है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। आप आजकल तो हमारा जो दलित समुदाय है बड़ी तेजी से क्रिश्चियन बनता जा रहा है, तो ऐसा क्या जरूरत है कि उनको सनातन बनाया जाए, उनको सनातन धर्म में वापस लाया जाए, उनको सनातन धर्म बताया जाए? ऐसी आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? देखिए, भारतवर्ष में अनेक धर्म हैं जी, और